आप अगर हिंदी सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो इन मात्राओं की जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बगैर आप हिंदी लिख नहीं सकते, हिंदी सही बोल नहीं सकते, हिंदी सही पढ़ नहीं सकते। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर एक नए अंदाज से। यह है स्वर वर्ण जो आ से लेकर री तक है, और ये स्वर वर्ण की ये मात्राएं हैं। क्योंकि मात्राएं जो होती हैं वो स्वर वर्ण की ही होती हैं, व्यंजन की कभी मात्रा नहीं होती। और उसके बाद फिर ये जो मैं ला 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 लिखा हूं, आपको कुछ देर के लिए अचंभा सा लग रहा होगा, लेकिन सारा खेल इसी में होने वाला है। आ, इसको उदासीन स्वर भी कहते हैं। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन बात सामने आती है कि जब इनकी मात्रा ही नहीं होती तो फिर इसका क्या बेनिफिट और फायदा। तो सुनिए, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं या व्यंजन वर्ण हैं, उन सब के अंदर इनकी साउंड छुपी होती है। अगर आप का बोलते हैं तो वहां आ की साउंड आती है, आ की आवाज आती है। अगर आप खा बोलते हैं तो वहां आ की आवाज आती है। इसलिए हर एक व्यंजन के अंदर आ छुपा होता है। आप जरा बोर्ड पर देखिए, इस आ को अगर आप देखेंगे, जरा नीचे आ जाइए, ये का, ये अटकट्टी का, इसमें जब आप प्लस होता है तब जाकर के ये बनता है का, वरना इसे का ही पढ़ा जाएगा। इसी तरह अब खा ले लीजिए, ये आधे ही होते हैं। जब इनके साथ आ की मात्रा लगती है तब जाकर के क्या बनता है, खा। इसी तरह का से ज्ञा तक जितने भी वर्ड हैं सबके अंदर आ की साउंड छुपी होती है। तो ये तो रहा आ की बात। अब उसके बाद इसी से मिलता जुलता आ, लेकिन इसमें एक आकार बढ़ा हुआ है। अगर आकार को हटा दिया जाए तो यही है आ की मात्रा। तो अब इसे समझना है कि आ है। अब कैसे समझेंगे? तो आ, अब ला में हम देखेंगे उसका प्रयोग करके, क्योंकि ये मात्राएं ये नहीं लिखा जाता। जब कोई वर्ड लिखते हैं या शब्द लिखते हैं तो उनके मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो अब कैसे प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद उसका साउंड बदलता है, उसका सारा मामला ही बदल जाता है। अब लगाइए, ये आ की मात्रा आ है जो बिल्कुल खड़ी सी लकीर है, इस ला में लगा दीजिए। अब क्या हुआ, ला, ला का ला। अब उठाइए, ये ई की मात्रा है। ई की मात्रा हमेशा बाएं से दाहिना तरफ जाता है। यूं समझ लीजिए कि आपका ये दाहिना हाथ है, ये ऊपर की लकीर घूम के दाहिने की तरफ जाए तो समझ लेना कि ये क्या है, ई की मात्रा है, जिसे छोटी ई भी कहते हैं। अब ल में लगा लीजिए आप। ऐसी टेक्निक आप पूरे YouTube पर आपको नहीं मिलेगी। ला हर्षई ली, ये हो गया ली। अब बड़ी ई की मात्रा
ये ई बड़ी ई है, इसकी मात्रा इधर से आती है। अब जब इधर से आती है तो हम लॉ में उसका प्रयोग करेंगे। अब इसे पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण क्या होगा? ली। तो ये बड़ी ई की मात्रा हमेशा दाहिने से बाएं की जानिब चलती है। ये जो ऊपर की लकीर घूमती है दाहिने से चलती है और बाएं की जानिब ये मुड़ जाती है। ये ऊ की मात्रा है। क्या है ये? ऊ। इसे अक्षरों में कैसे प्रयोग करेंगे? ला हर्षऊ लू। अब किसे पढ़ेंगे? ला ली ली लू। अब ये बड़ी ऊ की मात्रा है, इस लौ में लगा दी। ला दुर्गऊ लू, या ला बड़ी ऊ की मात्रा मिलकर लू। अब जब मात्रा लग जाता है तो उसका उच्चारण बदल जाता है। अब देखिए, ये बात याद रखिएगा कि ये हमेशा नीचे ही इसका प्रयोग होता है। अब ये क्या है? ए। इसे एकल भी कहते हैं, इसे एकल भी कहते हैं। और ये हमेशा अक्षरों के ऊपर लगता है, तो लगा दीजिए। अब किसे क्या पढ़ेंगे? ला एकार ले, ला एकार ले। अब सेम है, लेकिन इसमें दो है, इसमें एक है। अब इस ला में लगा दीजिए तो क्या होगा? ला एकार लई, ला एकार लई। जरा इसे पढ़ने में देरी होगी और इसे जल्दी पढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये सब एक देखने में लग रहा है, लेकिन यहां पर खेल ये है कि एकार के साथ एक आकार लगा है और उसके ऊपर एकार दे दिए तो क्या होगा? ये ओकार। इसे क्या कहेंगे? ओकार। इसे प्रयोग करते हैं लौ। आकार देने के बाद एकार दे दो, ला ओकार लो। और ये सेम है, लेकिन इस आकार के ऊपर अगर दो एकार लगा दिया जाए, दो एकल लगा दिए, तो उसका उच्चारण बदल जाता है। अब उसे कैसे पढ़ाएंगे? जरा लगा दिया जाए, उसके बाद फिर पढ़ते हैं। ला औकार लऊ, ला औकार लऊ। कैसा उच्चारण बदल रहा? अब ये अनुस्वार इसे कहते हैं। यह अनुस्वार कभी आधे नौ का काम करता है और कभी आधे मौ का काम करता है। कभी ये आधा मौ बनता है और कभी ये आधा नौ बनता है। तो इसे लगा देते हैं इसके ऊपर, ल न लन, और कभी ल म लम भी पढ़ा जाता है। अब ये चंद्र बिंदु है, इसे इसके ऊपर लगा देते हैं। अब क्या पढ़ा जाएगा? ये ला लुंगा ऊंट, ये सारे इस चंद्र बिंदु से होते हैं। और इसे क्या कहते हैं? विसर्ग। विसर्ग हमेशा अक्षर के बाद सीधी दो छोटी छोटी बिंदी होती है। आह का साउंड इससे आता है। क्या आता है? आह का साउंड। जैसे ला, विसर्ग ला। और ये क्या है? ये री की मात्रा है, ये री। जैसे आप देख रहे हैं। अब ला में लगा दीजिए तो क्या होगा? लिरी। इसे क्या पढ़ेंगे? लिरी। उम्मीद है कि यहां तक तो आप बात समझ गए होंगे कि मात्राओं का कितना बड़ा खेल होता है, और इसी से, इन्हीं मात्राओं के जरिए नए शब्दों का निर्माण होता है। हम हिंदी लिखना सीखते हैं, हिंदी बोलना सीखते हैं और हिंदी पढ़ना सीखते हैं। अब पढ़ लिया जाए जरा, और इसी से 12 खड़ी बनती है। ला, ली, ली, लू,
लू, ले, लई, लो, लऊ, लम, ला, ला, लिड़ी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं कि आप किसी भी व्यंजन वर्ण को उठा लीजिए और उठाने के बाद इन मात्राओं का प्रयोग उसमें कर लीजिए। अब इसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं, 2 अक्षर वाले भी होते हैं बिना मात्रा के, 3 अक्षर वाले भी होते हैं, 4 अक्षर वाले भी होते हैं, और इसी तरह मात्रा वाले भी होते हैं, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले। अब 2-4 एग्जाम्पल्स और उदाहरण आप देख लीजिए, वीडियो लंबी ना हो जाए। जैसे ये बिना मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द को आप अगर अब लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? ले लीजिए इसी को अ प्लस ब, अ प्लस ब क्या होगा? बराबर अब। हिंदी का व्यंजन वर्ण ज ले लीजिए, ज प्लस ब बराबर क्या होगा? जब। इस तरह आप हिंदी के सारे व्यंजन वर्ण को एक दूसरे के साथ मिलाइए और मिलाकर के इस तरह लिखिए और इसका अभ्यास कीजिए। आपको बहुत जल्दी हिंदी पढ़नी आ जाएगी, आप लिखना सीख जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे। अब देखिए आकार वाले शब्द आ, तो मान लीजिए आम लिखना हो आपको, आ आकार म आम।